वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, श्री गंगा जमुना माई की, श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की, सामवेद भक्तविंद की, गंधराश्वत भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय की, नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। All glories to the assembly Gaudi. All glories to the assembly Gaudi. All glories to the assembly Gaudi. All glories to Shri Guru and Gauranga Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 17 श्लोक 31। इस अध्याय में है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। इतदा ताव तुजश्च राचरं त्वमाया यात्मा श्रया या वितर्क्यरिया तय्येव सो अयं किल गोप्तो मुद्दतः कथं नो मां धर्मपरो जिघांसति यैतदादावसुजश्चराचरम् स्वमाययात्माश्रयावितकर्यया तय्येव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यता कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति य एतदादावसुज्यश्चराचरम् स्वमाययात्मा सयावितकर्यया तय्येव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यता कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति य एतदादावसुजश्चराचरम् स्वमायात्मा सयावितकर्यया तय्येव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यता कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। हरे कृष्ण। पढ़ें आप लोग।
यह जो एतद ये आदौ सृष्टि के आरंभ में सृजता उत्पन्न किया चर अचरम जड़ तथा जंगम जीव स्वमायया अपनी शक्ति से आत्म आश्रया अपने ही आश्रय में शरण प्राप्त अवितकर्यया कल्पनीय तया उसी माया से एवं निश्चय ही साह वह अयम यह राजा कीला निश्चय ही गोप्तुम उद्दतः शरण देने के लिए तैयार कथम कैसे नु तब माम मुझको धर्मपरः धर्मपालक जिगांसति मारने की इच्छा करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद की। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तो कृपया आप सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। पृथ्वी तर्क करती है, इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी ही उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। और संस्कृत में गुरु जी का स्पष्टीकरण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददाति सुगन्धिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो स्युक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्पिषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौरामणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। एक सजेशन है मेरा, कथा के पहले बहुत सारे भक्त हाथ इस प्रकार किए, ऐसा नहीं, हमारे कनपट्टा तरफ होना चाहिए। महाप्रभु देखो कैसे है, ऐसा नहीं, हम किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं, क्षमा करना सजेशन है। हाथ ऐसा महाप्रभु है, महाप्रभु के संप्रदाय से है ना जी, ऐसा है, अपना कान को ठीक करना है, क्या सुनना चाहता है। हरे कृष्ण, जय हो। क्षमा करना भाई, मैं आप लोगों को गलत नहीं देख रहा हूँ, गुरु महाराज ने शिक्षा दी। क्लास के समय भी जो है कोई ये था, आइए आइए। हरे कृष्ण। यहाँ बहुत सुंदर माता धरती गौ को रूप धारण करके जा रही है। यहाँ पृथ्वी महाराज अध्याय में जो है कुपित हैं, तो भगवान को भी कुपित होना पड़ता है। हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कुपित भगवान को होना पड़ता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कुपित इस अध्याय में तो कितने लोग यहाँ कुपित होने वाले हैं? कुपित है हमारे प्रभु भी हैं, दास दास अनुदास। हनुमान जी बहुत कुपित थे, लंका को जला ही दिए थे, लेकिन थोड़ी कोई कहा कि हनुमान जी अच्छे भक्त नहीं है, लंका में आग लगा दिया है, कोई नहीं कहता है। तो ऐसा नहीं कि हम भी कहीं आग लगा दें, ऐसे भक्त आ जाते हैं, आग लगा। कुपित तो हुए, भगवान कृष्ण भी हुए थे। जब गाय के झुंड में असुर आ गया था बैल को रूप लेकर के, उस समय ये भगवान जानते हैं, सब कह दे के बाद अंडांत चरस्तम परमाणु ची अंतरस्तम, अणु से लेकर परमाणु तक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वैकुंठ में रहते हुए सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ कुपित यहाँ पृथ्वी महाराज के बारे में यहाँ जो बताया, पृथ्वी महाराज कहते हैं, यहाँ बता रही हैं पृथ्वी माता, आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गुरु को मारने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। आप दोनों काम कैसे करते हैं? लेकिन भगवान है, उन्हीं का बनाया हुआ है जी। जो काम बराबर नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट भी बनाते हैं जी, इसी हमारे गुरु भाई गोस्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज ने। लेकिन बराबर नहीं चलाएगा तो ट्रांसफर तो बदली करना पड़ता है, बराबर है ना। तो भगवान भी जो है इस प्रकार निर्णय लेते हैं। जहाँ जैसे कि ब्रह्मा का पद संभालने के लिए कोई नहीं रहता, तो खुद स्वयं ब्रह्मा का रोल भगवान निभाते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर यहाँ उदाहरण पृथ्वी माता कहती है, आप ऐसे देखिए, आप जो है इस पृथ्वी को हिरण्यक्ष ने जब क्षीर सागर में छिपा दिया था, आप प्रभु स्वयं बराह का रूप लेकर के आप उठाए,
बराह का रूप लेकर के उठाए हो और आज मुझे मारने जा रहे हो। गौ माता भी जैसे आए आप उनके मेरे स्तन से आप दूध भी पीते थे वृंदावन में, बालीला में आप देखेंगे है। और अब उनका बछड़े से बड़े बछड़े से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप बछड़े को भी मार दिए थे है? बछड़े को, लेकिन वो बछड़ा सही नहीं था, नकली था। इन्होंने मारा वृंदावन में जो भगवान, बराबर ना, रेणुकासुर वत्सासुर। यहाँ बहुत सुंदर यहाँ ये श्लोक में यहाँ आ रहा है। तो आप धर्म के नियमों का परम रक्षक, रक्षा करने में है, इस प्रकार बोलती है उन्होंने। बड़ी आप भक्ति परायण हैं। गौ माता, पृथ्वी माता, धरती माता जी बहुत सहन करती हैं जी। तो धरती माता से हमें ये सीखना है कितनी सहनशीलता है, बाद में शरणागत हो जाती। राधा पार्षद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी शरणागत हो जाती हैं, स्तुति करती हैं, भगवान का गुणगान करती हैं। आप तो भगवान जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, आप जो भी करते हैं अच्छे के लिए। और उसी प्रकार आचार्य ने जो बनाए हैं सबके लिए बनाए हैं, बराबर है ना। अब भगवान स्वयं कहते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो कैसे लोग की रक्षा करते हैं? जब पूर्ण जो शरणागत होते हैं, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणं, सब धर्म को छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा कर। तो यहाँ इसी प्रकार ये स्तुति करके भगवान को जो है शरणागत होती हैं पृथ्वी माता। यहाँ क्या लिखे हैं? पृथ्वी पर होना, लेकिन यहाँ स्तुति करते आ रही। तो कभी भी भक्त जब असमंजस में पड़ जाता है, विघ्न में पड़ जाता है, तो हम भगवान को ही प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। बात सही है ना? श्रील प्रभुपाद भी किए थे। और भगवान महाप्रभु के पार्षद भी जब कोई नहीं सुनता था 500 साल पहले बंगाल में नवद्वीप में, तो भगवान को याद करके पुकारते थे, प्रभु आइए आइए, हमारा कोई नहीं सुनता है, हम लोग के कोई सुनते नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु भाई, और उन्होंने कृष्ण प्रेम को बांटा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति। तो गौरांग महाप्रभु आके जो है कृष्ण प्रेम को बांटे, बराबर है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं बहुत संक्षिप्त में, पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है, जरूर तब वो करता है। कोई बनाने का है तो उसको मिटाने का भी उसको है। तो ब्रह्मा जी को बताए थे आप पृथ्वी करो, ड्राइंग उनको दे दिए थे, नक्शा ये बनाओ। तो ब्रह्मा जी फिर भी असमंजस में पड़ गए, कैसा करूं क्या करूं। तो उन्होंने भी चुपचाप नहीं बैठे, स्तुति किया भगवान को। फिर भगवान आते हैं, क्या हो गया प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसको मिटा करके फिर दोबारा बनाई। तो परम गुरु भगवान है। तो गुरु जो है इस धराधाम में आते हैं रक्षा के लिए, जो आत्मा की रक्षा की। यहाँ पर पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर आप उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? तो प्रश्न कर रही, श्लोक में प्रश्न कर रही है। अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, ये बराबर है। तो यहाँ पृथ्वी माता से हमें सीखना है। और हम भक्त भी सब जो है ऋणी हैं जी। यहाँ कोई कर्जदार हो कि नहीं हो? ऋणी, ऋण मतलब कर्ज, खाली बैंक का लोन नहीं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण,
धरती माता का ऋण, पवन देव का ऋण, सूर्य चंद्र, हमें सब ऋणी हैं, बराबर है ना। पृथ्वी माता में हम अभी देखो पानी बहुत जगह, जैसे भाई हैदराबाद में हमारे एक शिष्य वहाँ फॉर्म में रहता है, 500 फीट में पानी मिला, 500 फीट गहराई से। तो क्योंकि अत्याचार जो इस कलयुग में बढ़ रहा है, पृथ्वी के ऊपर बोझा बहुत हो रहा है, नल माने जगह जगह बोरिंग डाल रहे हैं, और हम लोग खुद मलमूत्र त्यागते हैं, क्या देते हैं? पवन बंद हो जाए, हम पवन देव को क्या देते हैं? सूर्य देव प्रकाश देता है, क्या देते हैं? चंद्रमा ठंडा प्रकाश देता है, क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। वो माता दूध देती है, बराबर उसको चिंता करते हैं। आप लोग यहाँ गौशाला है कि नहीं? रखिए रखिए, है भगवान गोविंद गाय के बड़ी प्रेम, कृष्ण 9 लाख गाय रखे थे, मैं महाराज को बताऊंगा, नहीं है गौशाला, रखिएगा। तो ये सब के हम ऋणी हैं, लेकिन ये सब ऋणी रहने पर भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरे शरण में आता है हर ऋण से मुक्त कर देता हूं। तो हमारा मन स्थिर नहीं है जे, हमारा मन जो है दुश्मन बना हुआ है, इसको मित्र बनाना है। मन दुश्मन बना हुआ है, क्यों? आप लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं? मन दुश्मन है ही नहीं, मन सबसे बड़ा दुश्मन मन है, इसको ठिकाने करना है। तो इस कलयुग में कैसे ठिकाना होता है? कलियुग नाम धारा, वाल्मीकि चेतन महाप्रभु कली काले नाम रूपी अवतार है। नारद जी को भगवान के जद जद गायंती मद भक्ता तिष्ठामि नारदी, हरिणाम 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 एव केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिर्नथ। दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पृथ्वी माता जो है भगवान को बहुत सदा प्रेम भक्ति के साथ वो विनती करते हैं, आप सब कुछ, जब तक प्रभु आप नहीं कृपा करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो भी करेंगे आपके मेरे लिए अच्छा ही, जो भी कर। तो मंदिर में जो अध्यक्ष होते हैं, जो गुरु जन होते हैं, जो भी सेवा देते हैं भक्तों को, नहीं छोटा बड़ा कभी मन में नहीं आना चाहिए, छोटा बड़ा मन में कभी नहीं आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा आप लोग टेम्पल कमांडर हैं, वो तो हमें सब तरफ बिजी रहते हैं, पुजारी का रोल भी करते हैं, बाथरूम भी सफाई करने नहीं कर पाता तक खुद करके देते हैं, प्रसाद का व्यवस्था करते हैं, हर चीज गुरुजनों का सब व्यवस्था करते हैं। तो ये शिल प्रभुपाद वैसे करते थे। यहाँ पृथ्वी माता के बारे में जो बताया गया है 31 श्लोक में है, तो यह प्रेयर कर रही है। तो हम सबको ये शिक्षा लेना है, और राधा पार्थसारथी को प्रार्थना करना है, उनकी सेवा अच्छे से करना है। हमारे गुरु भाई होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बहुत प्रयत्न की इस मंदिर में बनाने की, अकेला बहुत परिश्रम किया। और राधा पार्थसारथी बहुत सारे बंगले में ट्रांसफर होते आते थे, यहाँ पर किराए के घर लेकर के रहते। तो मैं यहाँ थोड़ा जो है इसमें तो आप बड़े बड़े वक्ता हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो संक्षिप्त में है आज का, केवल 4.25 लाइन बराबर है। तो यहाँ राधा पार्थ सारथी कितने दयालु हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहता है। जब आप लोग पर बड़ी सुंदर, मुझे भी कृपा की। एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन का मेरा जन्म स्थान यही है, भले ही रायपुर में हूं, लेकिन मेरा जन्म स्थान तो ये है। मैं साल में कोई जरूर आता हूं। आध्यात्मिक जीवन का जन्म स्थान कब? राधा अष्टमी। यहाँ मेरा 1976 में दीक्षा हुआ था, लाजपत नगर गटर क्लास, राधा पाठ सार।
तो ये मैंने पिछले साल आया था 2014 में जनवरी 13 को यहाँ 13 जनवरी को, उस दिन भी बताया था और आप लोग शायद प्रसन्न हुए थे, तो महाराज को बताए भी थे, आप लोग महाराज के शिष्य लोग हैं। तो मायापुर में जब मैं गया तो मायापुर में महाराज बोलते क्या आपने प्रवचन किया, बहुत लंबा, बड़े आप भक्त लोग भाव विभोर हो गए। कोई महाराज तो बताए जो सही है, बना के तो कुछ बोला नहीं जाता है व्यास आसन में, जो घटना घटी है प्रभुपाद के बारे में सुने, हमारा दिखा तो वहाँ। तो अच्छा, तो महाराज मुझे पूछे रहे हैं, आपके गुरु महाराज गोपाल के समार मायापुर धाम शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, ये वार्ता चल रहा। आप ये बताइए राधाष्टमी को तुम्हारा दीक्षा हुआ, तो दिन अभिषेक हुआ कि नहीं? महाराज बहुत लंबा समय के बाद पूछ रहे हो, मेरे मेमोरियल भी प्रॉब्लम है महाराज, क्षमा करना 1 मिनट, क्योंकि मुझे जब बैल ने मारा है ना, स्पाइनल डैमेज है, तो क्षमा करना, भूल जाता हूँ, थोड़ा धीरे करके पकड़ में आती। तो ठीक, हाँ महाराज बता रहा हूँ, अभिषेक नहीं हुआ। तो पहले राधाष्टमी को अभिषेक नहीं होता था। प्रभुपाद यहां हमें दीक्षा दिए, वृंदावन में भी अभिषेक नहीं, अभिषेक। और वृंदावन में भी ललिता विशाखा छोटे सखी नहीं थे, आज मैं देखा यहां भी नहीं है। हम लोग बंबई में पहला रखे, बंबई में, बाद में वृंदावन का पुजारी जो अभी है ना मुकुंद, हाँ, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोलते हैं प्रभु जी कैसा करें, यहाँ ललिता विशाखा नहीं है, उत्सव मूर्ति, असली सेवा तो उन्हीं का होती है, मंत्र उच्चारण करके उन्हीं को असली सेवा होती है। मैं बोला जरूर रखना है, क्यों नहीं रखते? हाँ उसलिए पूछ रहा हूँ, रखिए। फिर उन्होंने रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक दूसरे से शिक्षा मिलता है, बराबर है ना। तो प्रभुपाद ये बताए हुए हैं कि आप लोग अच्छे भक्त बन जाओ, अब बन जाओगे तो स्टैंडर्ड को बढ़ाइएगा। अभी जो आरती होती है ना, 20 साल पहले ऐसे नहीं होता था, 20 साल पहले ऐसी आरती नहीं होती थी। गुरु को आरती पहले होता था, गुरु को आरती होता था, गुरु का पूजा करके फिर आगे बढ़ते थे। प्रभुपाद बाद में बताए हैं, आप स्टैंडर्ड आप खुद लो, अच्छे भक्त बनो, फिर स्टैंडर्ड को बनाइए। क्योंकि अभी तुम लोग क्या गुरु का ही सेवा बराबर नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान का कैसे सेवा करोगे? तो हम गुरु की सेवा पहला करते थे, तो क्या वो अपने यूज करते थे? नहीं। यहां पर महत्वपूर्ण बात, गुरु स्वीकार करके भगवान के चरण में अर्पित करते थे। इसीलिए भागवत भी जब पढ़ते हो, एकदम लीला में मत भागो। अब सीढ़ी में यहाँ पोछा लगाना है, कहीं जाला है, तो धीरे धीरे करे हर स्टेप पे सीढ़ी में जो है निशानी है, चढ़ के जाओगे नहीं, छलांग मत मारो। उसी प्रकार 10वें स्कंद में मत भागो। तो आजकल कथा वार्ता होता है, बहुत से कथावाचक आते हैं, तो उसमें यही सब सुनने को मिलता है, देखने को सुनने में आता है कि गोपी गीत है, रास है, द्वारका लीला, जो कि शुद्ध भक्त नहीं है, वो उसमें उनको अच्छे गति की प्राप्त होने के बड़े दुर्गति होगी। हम पहला समझें तब 10वां स्कंद को समझ सकते, इसलिए भाई स्टेप बाई स्टेप। लेकिन कथाकार आजकल जाते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को शुरुआत करते हैं, ये समझ नहीं पाते, क्योंकि संसारी लोग आवानंद लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम नष्ट प्रायेषु उपदेशु नित्यम भागवत सेवया, हर दिन प्रभुपाद ने चालू किया, उन्होंने चालू किया, हर दिन भागवत पढ़ो, कोई नहीं भी आज ये सब पूरा भरे हो राधा पार्थसारथी के प्रांगण में, निमिषारण्य के ऋषिगण के बराबर, सुखदेव गोस्वामी की जैसा भरे, उसी प्रकार लग रहे हैं पूरा भरा हुआ। तो नहीं भी रहें तो भागवत होना चाहिए। जैसे रायपुर में है, बहुत कम लोग हैं जी, आप उतने बस पार्टी में जाते होगे 8-10 वक्त किताब बांटने के लिए, उसी हम भगत। लेकिन सब नियम, क्वांटिटी में फर्क मिलेगा आपको, क्वालिटी में फर्क नहीं मिलेगा, क्वांटिटी में फर्क मिलेगा। आप लोगों से, बंबई से
वृंदावन से माया, क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं। और मनुष्य रहता है, क्यों? ये गुरुजनों से सीखे हैं। एक बार मेरे गुरु भाई धनंजय प्रभु ने यहाँ वृंदावन में 1976 शिल प्रभुपाद लंदन में भक्ति वेदांत मैनर का प्रेसिडेंट थे धनंजय प्रभु। तो उनको धीरज शांता नाम के एक ब्रह्मचारी, वो मुंबई से थे, गिरिराज महाराज का असिस्टेंट। हम ब्लॉक कार्ड स्टार्ट करने वाले थे वृंदावन से। अब बीमार था तो मैं थोड़ा आराम कर रहा था और ठीक हो गया था। तो धनंजय प्रभु मेरे रूम में आए, वृंदावन गेस्ट हाउस में, फर्स्ट फ्लोर, कृष्ण बलराम प्रभु के साथ रहते। तो बोलते सिद्धार्थ प्रभु, प्रभुपाद ने कहा है कि खाली वेस्टर्न डिगोटी मत जाओ जयपुर, एक भारतीय भक्त भी होना चाहिए। तो दूसरा ऐसा कोई इधर है नहीं, सब सेवा में चले गए। आपका तबियत ठीक है? हाँ। तो इसी को लेके जाओ बोले हैं। तो आपका नाम बताता हूँ प्रभुपाद को। बोला ठीक। तो प्रभुपाद को बताया कि सिद्धार्थ प्रभु है। बोला दिस इज गुड, अच्छा लेके जाओ। तो प्रभुपाद भी ये थे कि जाओ जयपुर में फंडाल प्रोग्राम का व्यवस्था करो। ये तो मुझे बोले, पहला उनको बोले धनंजय को जाओ लेके आओ मेरे पास। तो मैं गया, चलो प्रभुपाद लाइक टू सी यू। जब गया प्रभुपाद को धन्यवाद प्रणाम किया। तो तुम जाओगे? बोला हाँ प्रभु, आपकी आदेश हुआ, मेरा कर्तव्य बनता है, जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं। तब ठीक हो ना, शरीर ठीक है? हाँ ठीक है। ये दोनों जाइए, क्योंकि खाली विदेशी दो रहेंगे तो हर जगह चीटर बहुत हैं, उसको चीटिंग करते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ, बम्बई का टेम्पल कमांडर रखे प्रभु, वो भी ब्रिटिश थे। और संडे के लिए तो सांतरा जो है 4 रुपया बिक रहा है दर्जन, ठीक है, 1975 की बात है। तो प्रभुपाद बोले थे कि अब अकेला मत जाया करो, तुम महंगा लाते हो, 4 रुपया का चीज 8-10 रुपया में लाते हो, एक इंडियन डिगोटी को लेके। तो प्रभुपाद कहाँ तक? तो मुझे बोले थे मेरे भक्त, इनके साथ जाना कल कुछ इतवार के लिए, काफी प्रसाद फूट लाना पड़ता है। तो ठीक है। तो जैसे हमारे प्रभु भक्त को देखा, 4 रुपया बोल रहा था, नाइस ऑरेंज 8 रुपीस कर रहे हो सांतागुज में। प्रत्यक्ष क्या है, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, बना के नहीं बोल रहा हूं, व्यास है। नो डोंट गो देयर। बोला दिस गुड है, नॉट गुड ऑरेंज गुड है, डोंट वरी, यू डोंट टॉक, यू नो। मैं बोला यू साइलेंस, आई टेक केयर, यू डोंट से एनीथिंग। तो 8 रुपया वाले के पास गया। तो भैया क्यों, सब 4 रुपया दे रहे हैं, आप 8 रुपया, अच्छा किस क्या चीज अच्छा है? नहीं भाई देखो, हमें 20 दर्जन लेना है, अब 3 रुपया में दोगे तो लेंगे, 4 रुपया के बाद भूल जाओ, ठीक है, 3 रुपया दोगे तो लेंगे। बोले नहीं वैसे उतने में मैं लाया हूं, मतलब हमारे से कमाओगे? बोला हम लाए, उतने में लाया हूं 3 रुपया में। अभी लाइन में आ गया। हाँ, तो 1 रुपया, 4 रुपये देते 1 रुपया। बोले नहीं, हमारे से लोगे, साधु लोगों से, हम कहाँ से, आप ही लोगों से मांग के लेते हैं। तो वो भी झूठ बोल रहा था, 3 रुपया से भी कम मिलाया था। तो चीटिंग हर जगह है, कहने का मतलब है। तो उन्होंने 3 रुपया में दे दिया जी। जाके टेम्पल कमांडर प्रभुपाद के पास बताया कि ऐसे ऐसे लिया, तो आज तो इतने मेरे को बहुत चीटिंग कर रहे थे लोग, 5 रुपया दर्जन में। तो कहने का मतलब है, तो इस्कॉन जो है चीटिंग नहीं है। तो कथाकार आजकल बहुत चीटर हैं। 1.25 लाख दोगे तो हम भागवत करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमित ऐसा नहीं है। हमारे गुरु भाई लोग करते हैं, राधा गोविंद महाराज और भाई भक्त, निष्काम निष्कुल सेवा, वो भक्ति ललता उसमें ग्रोइंग होता है, भक्त बनते हैं। बहुत प्रचार में गए हैं, करते हैं, लेकिन भक्त नहीं बना पाते। बड़े बड़े संत महात्मा लोग खाली कथा करते हैं, लेकिन भक्त कहाँ बनाते हैं? दूसरे आश्रम में इतना भक्त मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका भी है। तो प्रभुपाद की विशेष कृपा है यहाँ पर हमारे गुरु महाराज, गुरु भाई के प्रति। और मेरे संन्यास गुरु भी हैं, गुरु भाई भी हैं,
उनके साथ में 40 साल से हूँ। गोपाल कृष्ण महाराज बड़े नम्रता और उनकी साधना इस्कॉन के अंदर नंबर 1। महाराज साधना में नंबर 1। इतने साल एक राह में रखे रहते हैं। एक बार बंबई में महाराज को ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का प्रॉब्लम है, काफी साल हो गया, मेरे ख्याल से 15-16 साल की बात है, 15 साल हो गए, 14-15 साल। तो भक्त लोग बहुत सारे मेरे रूम में आए और बोला, प्रभु जी गुरु महाराज को डॉक्टर बोला है विश्राम करने के लिए, विश्राम करने के लिए बोलो ना, हमारा बात तो सुनते नहीं है, अब गुरु भाई हो तो आपका बात सुनेंगे। मैं बोला प्रयास करता हूँ। ऐसा महाराज से मिलने गया, बोला बहुत सारे आपके शिष्य महाराज मेरे पास आए थे, उन्होंने निवेदन किया है आपका शरीर जब तक ठीक नहीं पूरा स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं तो आराम करो, डॉक्टर का बात नहीं मानोगे तो कैसे होगा। सीधा तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, चल रहा हूँ, मुझे मेरा सेवा में क्यों मंगल आरती में क्लास में मुझे मना कर रहे हो। मेरा शिष्य बोले आप देखिए ना, प्रभुपाद अंतिम क्षण तक सेवा करते रहे जी वृंदावन में। आप तो अंतिम दिन नहीं थे तुम, लेकिन 4-5 दिन पहले थे वहां पर। ना बात तो सत्य है। तो मैं तो खा रहा हूं, है बोल रहा हूं, है तो क्यों सेवा बंद करूं। मैं चुप रह गया। क्या प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, बराबर है। बिल्कुल सच बात है। जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो सेवा भी जो कुछ हो कर सकते हैं। जैसे आज मुझे पूछा गया कि भाई सेवा थोड़ा भागवतम का क्लास दोगे, जैसे आप कुछ देंगे तो हम स्वीकार किया। अब बोल रहे हैं यथाशक्ति हमें जो स्मरण है, हम बहुत बड़ा पंडित नहीं है, बड़ा विद्वान है, स्कॉलर्स बहुत ये PhD नहीं किया हुआ है। हनुमान के वरक सेवा भाव के भक्त, गोपी भरत पाद कमल दास दास, भक्तों के सेवक के रजोगुण के बराबर भी नहीं। तो गुरु महाराज सेवा करते थे, सब कुछ बहुत मेहनत। शिल प्रभुपाद, तो शिल प्रभुपाद के यहाँ आपके गुरु महाराज को मुंबई में टेम्पल कमांडर को बोले, आई लाइक टू सी गोपाल कृष्णा एंड अमोघ लीला दास, गोपाल कृष्ण दास। कब? 1976 में। तो जब ये आए दोनों, पहला महाराज आए तो बोलते हैं, गोपाल कृष्ण प्रभु योर पोस्ट you go Russia, preach there. Yes, what you are saying. लेकिन महाराज अभी भी जाते हैं जी, 1976 से, बराबर है। अब अभी रशियन भाषा ही बोल लेते। तो ये प्रभुपाद के कृपा पात्र भक्त हैं। और दूसरा मुगल लीला को बोले, आपके पिताजी पाकिस्तान में है तो वो हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलते हो, वो अमेरिकन है, तो तुम जाओ पाकिस्तान प्रचार करो। अमोघ लीला दास अभी वो सैन फ्रांसिस्को में है, बर्कली में, वहां रहते हैं, पाकिस्तान में गए। तो इस प्रकार गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते ना करिए। हर दिन गुरु पूजा करते हैं तो गुरु का आज्ञा का पालन जो है करते हैं, और हम सबको करना है। मैं भी करता हूं। मुझे प्रभुपाद ने नया भक्त में बोल दिए थे, गिरिराज महाराज गोपाल कृष्ण महाराज के साथ सामने, कि आई लाइक दिस बॉय पुजारी। व्हाई? बिकॉज ए गुड वर्शिपिंग डीटी लॉर्ड राम, होम गुड कुक और ज्वेलरी मेकर, भगवान का गहना भी बनाता है। पहले मैं 5 दिन का भक्त था, उस दिन बोले थे, क्षमा करना मेरा गुणगान मैं नहीं कर रहा हूं, उदाहरण के लिए बताया। 5वां दिन आप पूछ सकते हो महाराज। तो गुरु कृपा, प्रभुपाद जन्माष्टमी, राधाष्टमी तो जन्म इधर हुआ आध्यात्मिक, लेकिन राधाष्टमी को प्रभुपाद
मुझे राधा रानी के किचन में कुकिंग में लगाए और अभिषेक में ले गए। कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर, नया भक्त ऐसे पीले कपड़े में सब सन्यासी घूर घूर के देखते थे लेकिन कौन बोलेगा, ऐसे ऐसे देखते थे तमाल कृष्ण महाराज भवानंद ये सब। तो गुरु कृपा, तो सिद्धार्थ जो है किसी का रिश्वत खुशामत नहीं करता है, प्रभुपाद और भगवान का करता है, और सीनियर वैष्णव का। 3 व्यक्ति, सीनियर वैष्णव, गुरु और भगवान, ये तीनों के कृपा से यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। अभी तक ये रथ चल रहा है। यहाँ पार्थ सारथी सारथी भरे भगवान हैं, लेकिन भगवान अंदर बैठे हैं या नहीं है? भगवान है अंदर है? तो वही भगवान को यहाँ पृथ्वी माता बोलती है, हे भगवान आप जैसे करो वो मंजूर है। इस प्रकार है। समय कितना हो रहा है जी? बहुत आप लोग, मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, इसमें लिखा हुआ है इस समय का सदुपयोग आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी क्या कितना मिनट है? 5-6 मिनट, 6 मिनट है ना? तो यहाँ 6 मिनट में बंद करना होगा। तो तात्पर्य को पढ़ के मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। बात परम सत्य है। और फिर भी भगवान आप कुछ कह सकते, सबको पृथ्वी अगर नहीं रहेगी तो कैसे हम करेंगे? बराबर है ना? अभी पृथ्वी नहीं था, इसमें टिका हुआ है। अब और भगवान ही इसको टिकाए हैं। कौन टिकाए? हाँ, बराबर है ना? जब समुद्र मंथन भी हुआ है तब, तो उस समय भी भगवान आए थे जी। तो जिसको ये मुसल बनाया गया था तो डूब जाता बराबर ना? कच्छप रूप धारण करके भगवान जो आकर के वहां आते थे, बराबर है, मंथन करते थे। पृथ्वी को छिपा दिया था, रहने के उस समय भी निकाले थे, हैं? जो भी करते हैं आपको अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा, मैं असमंजस में हूं, आप इतने दयालु हैं, सब कार्य किए हैं, अब फिर मेरे पीछे पड़े क्यों? तो जो अच्छे व्यक्ति होता है उसके पीछे ही ज्यादा पड़ना पड़ता है। प्रभुपाद भी आपके गुरु महाराज के पीछे पड़ गए थे। तो पूरा इंडिया का जीवीसी पूरा इंडिया में एक ही थे जब भक्त 1975, एक ही जीवीसी। और अमेरिका वाशिंगटन का भी थी, राजधानी अमेरिका का वाशिंगटन, ठीक है। और कनाडा में 4 मंदिर का भी थे, कनाडा में टोरंटो, मॉन्ट्रियल, अटावा, वैंकूवर, 4 मंदिर। तो जो अच्छा सेवा करता है उसको देते हैं। टेंपल कमांडर वैसी व्यक्ति बनाते हैं जो हर काम में परिपूर्ण रहता है। कौन है टेंपल कमांडर यहाँ? साधु जय हो। कहाँ पर है? जय हो। मस्त राम। जैसा कि कौन? महाराज भरत ऐसे पड़े हुए बैठे हुए थे। वो तो और धुलिया दूसर है, लेकिन वो महाराज रहुगण ना, रहुगण के सिपाही जब निकले थे, कहार जब नहीं था, तो 2 सिपाही ढूंढने कहार जा रहे थे। पालकी वो उठाने के लिए कहार नहीं था, किसी कार नहीं आया था। तो बैठे थे प्रभु जी जैसे बैठे हैं किनारे में चुपचाप। बोले ये तो अच्छा भी थी, कहाँ गांव ढूंढने जाएंगे? पुलिस दोनों बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं को ले जाए। चलो, आपको कांवर बोना आता है क्या? हाँ, देखिए 8वां स्कंद, बराबर है ना?
तो इसी प्रकार है, प्रभु जी सक्षम है, शुरू से हम देख रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना वाणी विराम कर रहा हूँ, हंसी मजाक से वहाँ। तो आप लोग प्रश्न तो नहीं, कॉमन के रूप में है, समय अभी 4 मिनट है, कॉमन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद समझौता बताइए। महाराज बड़े खुले हृदय से बातें करते हैं और बड़ी अपनापन, बड़ा अपनापन जो है इसमें प्रकट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज को। तो यहाँ पर जो पृथ्वी देवी कारण बता रही है पृथु महाराज को कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, तो कुछ अपने पक्ष में उन्होंने कारण बताए कि आपको नहीं मारना चाहिए, लेकिन पृथु महाराज इन्हीं कारणों से पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हैं। और पृथु महाराज ने उत्तर दे दिया, इन सब बातों का उत्तर पहले से दे दिया कि वे क्यों मारना चाहते हैं। तो पृथ्वी देवी फिर से उन्हीं बातों को पेश कर रही है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इन सब बातों का उत्तर पृथु महाराज पहले दे चुके हैं, लेकिन पृथ्वी देवी अब जो भी हो भय के कारण वो ठीक से समझ नहीं पा रही है कि पृथु महाराज क्यों मारना चाहते हैं और पृथु महाराज का कारण क्या है। और पृथ्वी देवी उस बात का उत्तर नहीं दे पा रही है, क्योंकि पृथु महाराज कह रहे हैं कि तुमने जो ब्रह्मा जी ने बीज बनाए थे, जितने अन्न के बीज थे, वनस्पतियों के बीज थे, तुमने सब छिपा लिए अपने शरीर में, तुम उनको उत्पन्न नहीं कर रही हो और पूरी प्रजा भूखों मर रही है। तो ऐसे में आवश्यकता पड़ गई है कि तुम्हारा मैं शरीर के टुकड़े टुकड़े करूं और तिल के समान शरीर को करके और प्रजा का पेट भरूं। तो इस बात का जो उत्तर है वो पृथ्वी देवी के पास नहीं है। लेकिन आगे चल कर के फिर पृथ्वी देवी की बुद्धि जब सही होती है, सुधरती है, तो फिर वो फिर पृथु महाराज को सुझाव देती है और पृथु महाराज उसको अवसर दे रहे हैं कि तुम फिर सोचो और जो समस्या है उसका जो है हल बताओ। तो पृथु महाराज मार नहीं रहे हैं पृथ्वी देवी को, लेकिन दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। तो आगे चल करके फिर पृथ्वी देवी वो हल बताएगी और वो बताएगी कि समस्या क्या हो गई, कि वो अब जो अन्न उत्पन्न नहीं कर पा रही है। तो अन्न को उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि राजा बेन के राज्य में जब यज्ञ बंद करा दिए थे तो पृथ्वी देवी ने अन्न के बीजों को अपने उदर में रख लिया था कि आगे चल करके जब यज्ञ होंगे, प्रजा यज्ञ करेगी तो वो उत्पन्न करेगी। लेकिन उसे भी पता नहीं था कि उसके शरीर की जो स्थिति है वो कैसी है, कि अब उस शरीर में पच गए, बहुत समय के बाद वो अन्न पच गए, अब वो उगा नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में फिर पृथ्वी देवी सुझाव देती है कि अब मैं चूंकि अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती, मेरे शरीर में पच गए, तो दूध के रूप में आप निकाल लीजिए। इस प्रकार से पृथु महाराज को सुझाव दे रहे हैं और पृथु महाराज यही चाहते हैं। तो इसलिए पृथु महाराज ने पृथ्वी को मारा नहीं है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ पर बात यही है कि काफ़ी समय के बाद पृथ्वी देवी को स्मरण शक्ति आई और समस्या की समझ आई कि क्या समस्या है, और फिर उसने अपना सुझाव दिया, उसका हल निकाला। हरे कृष्ण। इस उदाहरण में हम यहाँ भी देखते हैं, मैं रहा था ट्रेन में, प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथपुरी में है, राजा जगन्नाथ के बड़े भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते। प्रताप रुद्र से मना कर दिया, जगन्नाथपुरी से वहाँ गए थे दक्षिण भारत, फिर वापस आए तो फिर प्रयास कर रहे हैं। तो भट्टाचार्य से विनती की थे रामानंद से कि अगर महाप्रभु सही में मुझे बहुत गिरे हुए लोगों से मिलते हैं, विलेज लोगों से मिलते हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं भी ये वचन देता हूँ करके सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए, ये शरीर मुझे रखना बेकार है। महाप्रभु अगर महाप्रभु निर्णय ले लिए हैं, मुझे वो दर्शन नहीं देंगे, तो मैं भी, ये मेरा संकल्प है, मैं जो है ये शरीर धारण नहीं करूँगा। बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, असमंजस में पड़ जाते हैं, कैसा करूं, क्या करूं, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे को। अब फिर सुझाव देते हैं, भाई अभी स्नान यात्रा आने वाला है, स्नान यात्रा में जो है भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तुम जो है उस समय आओ, अकेले आओ,
स्नान यात्रा में, अकेले आओ और महाप्रभु से मिलो, जरूर आप कृपा करेंगे, आप बड़े भाग्यवान, आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इस प्रकार समझाते हैं। तो गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्तिलता बीज, गृह से गृह व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कि उसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद के पास हजारों हजारों गुना उदाहरण है। गृह से गृह लोग जो है, हम लोग सब पतितात्मा है, पावन हो गए, पतित लोग गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से कुछ नहीं होता है। बात कोई। हरे कृष्ण। गुरु ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।